जेलगोड़ा स्टेडियम स्थित डिगवाड़ी में सोमवार को प्रस्तावित 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण होने वाली भवन का झरिया के विधायक एवं सत्ताधारी दल की सरकार की सचेतक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने विधायक से कांग्रेस के दिवंगत नेता नीरज सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम रखने की मांग की। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्णिमा सिंह ने कहा कि झरिया में समस्याओं की अंबार की एक बोझ है जिसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। विपक्षी नेता पर तंज कसते हुए विधायक ने कहा कि घर में बैठकर चुनाव जीतने वाले लोग जनता की समस्या से अनजान थे। वे स्वर्गीय पति नीरज सिंह से समस्याओं को जाना तथा क्षेत्र की हर गली मोहल्लों में घूमकर लोगों से मिलकर समस्याओं से रूबरू होकर आज उसके निराकरण में लगी हूं। उन्होंने कहा कि झरिया के लोगों की पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, थाना आदि प्रमुख समस्या के समाधान करने को उनके स्तर से 500 करोड़ की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बीसीसीएल एवं उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। विधायिका पूर्णिमा ने कहा कि आज जिस अस्पताल की वे शिलान्यास कर रही हैं, वो अस्पताल 40,000 स्क्वायर फीट में बनेगी, जो चिकित्सक एवं कर्मियों के आवास के साथ साथ मरीजों के लिए पर्याप्त शैय्या, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ओटी आदि सहित आधुनिक संसाधनों से लैस होगी। अगले 5 वर्षों में यहां के लोगों को मूलभूत समस्या से निजात मिलने का उन्होंने दावा किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि के डी पांडे, सूरज सिंह, उमाशंकर शाही, मल्लू सिंह, पूर्व पार्षद आफ्ताब आलम, विनय रजवार, चंदन महतो, जाहिर खान, अभिषेक सिंह, मनन यादव, मुख्तार खान, आर के पाठक, राम बाबू सिंह, जितेंद्र सिंह, संवेदक कश्यप, गौतम ओझा आदि थे। झरिया की बहुत पुरानी मांग रही है, लगभग हर चुनावी मुद्दा जो है ये रहा है और तो ये एक उसी प्रण का मेरा एक वो था कि भाई अस्पताल आपने सबने कहा और वापस आएगा। और जो पुराना अस्पताल था उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेश थे क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, बिल्डिंग अब बहुत जर्जर हो चुकी है इतने साल बाद, तो वहाँ संभव नहीं था। तो हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि पहले तो हमें एक जगह चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, चाहे वो बीसीसीएल हो या सरकारी हो। हमने वो ढूंढा। उसके बाद जो है दोनों ही रूप से हमें उसका एनओसी चाहिए होगा और बीसीसीएल की अगर हुई तो कोयला मंत्रालय से। तो वो सारी प्रक्रिया को हमने पूर्ण करके जो है विभाग से इस अस्पताल को पास करवाया और लगातार विधानसभा में इसकी बात को रखती रही और आज हमारे सामने जो है 30 बेड का 11 करोड़ की लागत से जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया को संपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगे कि हाँ जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, उसका आज शिलान्यास यहाँ पर किया हमने। इसकी अवधि जो है लगभग 13 महीने की है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले, क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, अभी मौसम को लेकर ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती है कि कार्य करने में कोई बाधा आए, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो है इसको अगले 10 महीने के अंदर में, 10 से 11 महीने के अंदर में हम इसको जो है संपूर्ण कर लें, ताकि सुविधाएं यहाँ पर बेसिक शुरू हो जाएं। उसके बाद एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो जैसा विभाग मशीन्स देगा हमें उसके अनुरूप हम करेंगे, लेकिन 30 बेड का अस्पताल जो है संचालित हो जाए। और जेलगोड़ा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि झरिया विधानसभा, आप देखिए, आधा यहाँ से आधा झरिया विधानसभा जो है हमारे दाहिने तरफ है, दूसरा बाईं तरफ है, और दोनों तरफ के लोग एक जगह कन्वर्ज हो जाएं, दोनों ही जगह लोगों के लिए दूर, बहुत दूर ना पड़े, तो इसको देखते हुए इस जगह का जो है चयन किया गया था। एक चीज़ और है, जिस तरह से बात आई कि स्वर्गीय नीरज सिंह के नाम से अस्पताल का जो है कि नामांकन दिया जाएगा, तो क्या उस बात पर भी अनुशंसा होगी? देखिए, वो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लोगों की बात को रखा जरूर जाएगा, सरकार के सामने देखा जाएगा। एक और परेशानी होती है जमीन। देखिए, आप सबको पता है कि बीसीसीएल से ज़मीन का एनओसी लेना मुश्किल है, क्योंकि ये बीसीसीएल के हाथ में नहीं होता, ये सीधा कोयला मंत्रालय के हाथ में होता है। वहाँ बोर्ड बैठता है, उनके पास जो है संकल्प जाता है कि क्या हम ये ज़मीन, और सार्वजनिक कार्यों के लिए वो लोग ज़मीन देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहाँ से लेकर केंद्रीय सरकार के सेक्रेटरी को मैंने फ़ोन किया, उनसे आग्रह किया कि इसको थोड़ा जल्दी किया जाए। और ना आप सबको पता है कि आरएसपी कॉलेज के ज़मीन देने के लिए उन लोगों ने बहुत समय लगा दिया था और इसको उन्होंने 3 से 4 महीने में जो है क्लियर कर दिया। पिछले डीसी थे हमारे जब, तो उन्हीं के कार्यकाल में जो है इसको क्लियर किया जा चुका था, लेकिन जो ज़मीन उन्होंने दी थी वो सही नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया आप सबको अपने वक्तव्य में। तो उसके बाद जो है इसको फिर हमें चेंज कराना पड़ा और चेंज करा के, तो समय तो सबसे मुश्किल काम वही था कि हमें बीसीसीएल से ज़मीन लेनी है और बीसीसीएल ज़मीन दे दे, लेकिन आज आप सबके सामने है
और जो प्रण कर लेगा वो तो कर ही लेगा ना, जब सोच लिया है तो। फायर एरिया का जो हमेशा उठता है आवाज, या ये फायर एरिया का बात उठता है, इसमें क्या ये देखिए बीसीसीएल फायर बोलता तो है, लेकिन प्रूफ कहाँ देता है? फायर बोल बोल के तो घर उठा देते हैं, उजाड़ देते हैं, प्रूफ कहाँ देता है? और जहाँ लोगों को परेशानी होती है लोग वहाँ हटते ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी है, सिर्फ उनके कह देने से लोग चले जाएंगे झरिया छोड़ के, तो ऐसा तो उनको नहीं सोचना चाहिए। उनको प्रूफ देना होगा, जानमाल का भी नुकसान ना हो। और जहाँ परेशानी होती है लोग स्वयं जाते हैं, लोग स्वयं आते हैं कि भाई हमें यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन इस बात को जो परिपाटी बना लिया गया था कि सिर्फ फायर का हवाला देके हम कोई कार्य नहीं करेंगे, उसको पूरा बदलने का प्रयास किया है और मुझे लगता है पूरी तरीके से वो बदल भी गया है। ये निर्भर करता है कि आपका नेतृत्व कैसा है और वो कितना लड़ सकता है, उनको कितनी जानकारी है, और वो जो है आपके प्रबंधन से, किसी भी तरीके का प्रबंधन हो, वो आपकी सरकार का प्रबंधन हो या किसी कंपनी का प्रबंधन हो, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। आज इसी लड़ाई का नतीजा है कि आज बीसीसीएल यहाँ किसी को मूर्ख बना के झूठ बोलकर कोई भी जमीन हथिया नहीं सकता है, किसी को यहाँ बाहर निकाल नहीं सकता है। और एक बैठक की थी आप ड्रेन के बारे में झरिया के लिए, क्या वो उस पर कामयाबी मिला कि नहीं झरिया में ड्रेन का? देखिए अभी जगह जगह जो पाइपलाइन बिछ रहा है उसको लेकर काफ़ी सारा कार्य झरिया बाजार में रोका गया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर हम सड़क बना देते और पाइपलाइन का कार्य हम रोक नहीं सकते हैं, वो अति आवश्यक है झरिया के लिए, तो उसको इस बात को ध्यान में रखा गया कि सरकारी पैसे की भी किसी तरह की बर्बादी ना हो। थोड़ी सी असुविधा ज़रूर होगी लोगों को, और कोई भी कार्य होता है विकास का तो असुविधा ज़रूर होती है, भाई सड़कें खुद जाती हैं, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि हमने पैसा बर्बाद होने नहीं दिया। आज हमारा जो मेन सड़क की पाइपलाइन है वहाँ बिछ चुकी हैं, अब उसके बाद जो है हम मेन ड्रेन का और इसका काम करवा सकते हैं। द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर हमारे यहाँ शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सामाजिक समारोह का काम सस्ते कीमतों पर किया जाता है। हमारे पास हलवाई, टेंट मिस्त्री, विवाह भवन, फोटोग्राफी, बारात लाने ले जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर, हमारा पता भूली बस्ती, फुटबॉल मैदान तथा कॉन्टैक्ट नंबर 8340276100 और 8409664028। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।